Subscribe our channel Kinex Computer. We provide the video lecture for BCA, BSc IT, MCA, BTech and Computer Science students. And please click on the bell icon so that जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें you will get the notification. अब हम लोग इसमें कोडिंग करते हैं स्टार्ट, जिसमें कि हम सबसे पहले HTML स्केलेटन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा HTML टैब करने के बाद, और ये टाइटल आ गया। टाइटल में मान लीजिए हम लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट, ठीक है। और अभी हेड के अंदर ही हम लोग स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम जैसे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ऑप्शन आ गया, मैं टैब क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक आपके लिखा हुआ आ गया टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। और अभी हम इसी के अंदर कोडिंग करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर कुछ लिखना हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं अलर्ट अगर हम लिख रहे हैं तो क्या करेगा ये। तो अलर्ट करके हम लोग लिखते हैं हेलो जावा स्क्रिप्ट, सेव किए। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। अब देखिए सामने में आ रहा है एक पेज जिसमें लिखा है दिस पेज सेज हेलो जावा स्क्रिप्ट, और ये भी रनिंग मोड में। ऊपर आप देख रहे हैं राउंड राउंड अभी भी घूम रहा है, मतलब जब तक हम ओके क्लिक नहीं करेंगे ये रुकेगा नहीं, ये भी रनिंग मोड में ही। तो हेलो जावा स्क्रिप्ट करके लिखा हुआ आ गया। तो ये हो गया, इस तरह से अलर्ट का मैसेज आता है। आप कोई परचेज कर लिए कुछ तो योर कार्ट इज एम्प्टी करके ऑप्शन आ जाएगा सामने पॉपअप, पेमेंट इज सक्सेसफुली डन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में अगर कुछ ऐसा हमको ज़रूरत पड़े तो हम लोग अलर्ट का यूज़ करके मैसेज शो कराते हैं। ओके क्लिक करेंगे, एक ही बटन है आपको दिख रहा है इसमें, क्लिक किए हट गया, ठीक है। और कुछ नहीं है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं है, कुछ कोड लिखे ही नहीं है HTML में, हम लोग तो सिंपल काम किए हैं। बट अगर हम इसी की जगह मान लीजिए, अभी हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, कन्फर्म सिर्फ लिखते हैं। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये कन्फर्म जो है बूलियन रिटर्न करता है, कन्फर्म रन। तो अभी भी हेलो स्क्रिप्ट करके आ रहा है, बट इसमें ओके एंड कैंसिल करके दो बटन है। तो ओके और कैंसिल में से हम अभी कुछ भी क्लिक करें कुछ होगा नहीं, बट इन जनरल ऑप्शन में देखना था कि कंफर्म में हमारा दो बटन आ रहा है, ठीक है। हम लोग अभी चेक करेंगे कि कंफर्म क्लिक करने से क्या हो रहा है, प्रॉम्प्ट करने से क्या होता है, देखेंगे अभी एक एक करके। तो नॉर्मली ऑप्शंस जो हमने अभी डिस्कस किया वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट में भी अभी हम यही रहने देते हैं हेलो जावास्क्रिप्ट। देखिए अब हम इसको रन कराए हैं तो अब आपको सामने टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। और ऊपर जो मैसेज है वो डबल कोट्स में जो लिखे वो मैसेज दिख रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ तो दिख रहा है। मैं कुछ क्लिक करूं डालूं नहीं डालूं अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि ना मैं उसको किसी में एक्सेप्ट कर रहा हूं, ना ही मैं कुछ कैलकुलेट कर रहा हूं, ना ही मैं उसको फिर रिट्रीव करके डिस्प्ले करा रहा हूं, ठीक है। सिंपल मैंने बस प्रॉम्प्ट लिखा था, तो आपको दिख रहा है कि प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। तो कुछ भी इनपुट लेना हो हम लोग प्रॉम्प्ट के थ्रू ले सकते हैं। ओके क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आगे वो मूव करेगा, जिस वेरिएबल में आप उसको स्टोर किए हैं उसमें वो क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक फर्स्ट प्रोग्राम, ये तो एक टेस्टिंग हुआ, हम लोग अब इसी में थोड़ा अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट को मिक्स करके मान लीजिए कि मैं एक नेम इनपुट कराता हूँ, ठीक है, इंटर द नेम, एंड अलर्ट के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। अभी कंफर्म का यूज़ नहीं करते हैं, अभी हम लोग एग्जांपल अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट का एक साथ करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को लिखना होगा वैर करके एक वेरिएबल ले ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। वेरिएबल का नाम नेम ले लेते हैं, इक्वल टू का साइन दिए। अब प्रॉम्प्ट में हम लिख रहे हैं इंटर द नेम, इंटर द नेम, ठीक है। जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो हमारे किस में चला जाएगा, नेम में। उसके बाद अलर्ट में हम लोग उसी चीज को डिस्प्ले कराना चाहते हैं विथ नेम। अभी आपने अलर्ट में देखा कि डबल कोट्स में जो लिखते हैं मैसेज प्रिंट होता है, ठीक है। तो डबल कोट्स में भी हम लिख रहे हैं जो नेम इनपुट होगा उसके बाद हम उसको बोलेंगे हेलो, ठीक है। और जो भी उसका नाम होगा स्पेस दे के वो नाम दिखना चाहिए यहाँ पर। तो डबल कोट्स में मैंने हेलो लिखा, ठीक है। मान लीजिए उसमें इनपुट हुआ है आपका राहुल, तो हेलो राहुल ऐसे करके हम लोग उसको अलर्ट करके मैसेज देना चाहते हैं। तो हेलो करके स्पेस दे दिए एक साइन, तब डबल कोट्स दिए सो दैट कि वो एक गैप में राहुल दिखे, और उसके बाद यहाँ प्लस साइन लिखे और नेम करके हमने ऐसे लिख दिया।
तो जब हम यहाँ पर इंटर द नेम करके लिखें और हेलो करके वो नेम डिस्प्ले होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। सेव कर लिए, ओपन इन ब्राउजर। अब देखिए इंटर द नेम करके ऑप्शन आ रहा है। मैंने मान लीजिए इसमें राहुल लिखा और इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ओके ही प्रेस हो रहा है। क्लिक किए तो हेलो राहुल करके आपको अलर्ट बटन आ गया। ठीक है, अगर मैं इस पेज को फिर से रिफ्रेश करूं, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास रन किया हुआ पेज सामने अब दिख ही रहा है, तो हम लोग इसको सिर्फ रिफ्रेश करेंगे तो फिर से ऑटोमेटिक रिफ्रेश हुआ, तो मतलब पेज लोड हुआ। ठीक है, तो लोड हुआ तो आपका क्या होगा, आपका वो फिर से एग्जीक्यूट करेगा और जावास्क्रिप्ट में जो लिखे हैं वो दिखेगा। तो हमने लिखा एंटर द नेम, तो ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस बार मैं सैम लिख के कैंसिल करके देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, क्लिक करते हैं, देखिए हेलो में नल लिखा रहा है। तो हमने वही बोला था कि अगर आप कैंसिल क्लिक करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। तो ये तो वो एक सिंपल सा हमने अभी किया। अब मैं कुछ एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन ट्राई करता हूँ इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ टू नंबर्स करना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कि अब नंबर कैसे इनपुट करके कैलकुलेट करके डिस्प्ले कराएंगे, है ना। टाइटल में लिख देता हूँ, मान लीजिए सम करके। ठीक है, टाइटल अभी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर इनपुट लेना है, तो वैर करके मैंने एक्स लिया। ठीक है, और इंटर द फर्स्ट नंबर हम ऐसे लिखे, फर्स्ट नंबर, कंट्रोल सी। फिर हम लोग क्या किए, इंटर द सेकेंड नंबर, वैर करके मैंने एक वाई ले लिया। तो जब जरूरत है तो हम लोग को उसी टाइम में वैर करके हम लोग वेरिएबल को यूज कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर। अब अलर्ट में हम लोग आउटपुट दिखाना चाहते हैं कि जो उसका सम आया है वो मुझे डिस्प्ले कराना। तो मान लीजिए अभी हम सम निकालने के लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं एस, जिसमें एक्स प्लस वाई लिख देंगे। ठीक है, और नियम से अभी तो रन कर जाता है, बट आदत रखना चाहिए हमें कि क्योंकि ये एक जावा को फॉलो करता है, तो आप लास्ट में सेमीकॉन इसमें लगा देना। ठीक है, अभी तो रन कर गया, कोई इशू नहीं है, एग्जीक्यूट करता है, बट लार्ज स्केल पे इशू आ सकता है, तो इसीलिए सेमीकॉन आपको लगा देना चाहिए। ठीक है, अब अलर्ट में हम लोग मैसेज लिखेंगे यहाँ पर सम इक्वल टू। ठीक है, जिसपे हम किसको डिस्प्ले कराएंगे, एस। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो सबसे पहले इंटर फर्स्ट नंबर आ रहा है, दिख रहा है सबको, तो मैंने इसमें डाल दिया आपका 20। इंटर प्रेस किया, फिर आया इंटर सेकेंड नंबर, पॉपअप करके सामने दूसरा नंबर आ रहा है जिसमें मैंने डाला 30। अब इंटर प्रेस करेंगे तो 20 + 30 50 आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए सम इक्वल टू 20 एंड 30, मतलब 2030 आ गया। 50 की जगह आपका पूरा एक साथ आ गया है। इसका रीज़न क्या है, जब हम लोग वैल्यू डालें तो जो भी इसमें वैल्यू आता है प्रॉम्प्ट के थ्रू वो एज ए स्ट्रिंग होता है। तो हर लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं कन्वर्जन का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ भी वही हो रहा है कि वो एज ए स्ट्रिंग लिया, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ प्लस करेंगे तो वो कॉनकैट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है कि वो एज ए उसको स्ट्रिंग लिया 20 एंड 30 को, और उसको कॉनकैट करके हमको आंसर दिया 2030। तो अब इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे, तो ठीक करने का तरीका यही है कि कन्वर्ट, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जावा में आप लोग एक फंक्शन सुने होंगे पार्स इंट करके, PRSE पार्स इंट कैपिटल होगा। ठीक है, कलर चेंज है इसका मतलब ये फंक्शन है, और पार्सिंग मतलब होता है कन्वर्ट करना। किसको, तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है ये आपका इंटीजर में। ठीक है, सेम वैसे पार्स फ्लोट भी होता है। तो अगर मैं इसको अब सेव करूं, ओपन ब्राउजर, तो आपका सामने आ गया। तो इसमें हम वही 20 डाल रहे हैं वैल्यू, फिर इंटर 30 डाल रहे हैं, तो अब आप देखिए सम इक्वल टू 50 आंसर आ रहा है। पार्स इंट, आई कैपिटल रखिएगा, पार्स इंट एक साथ होगा, उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कीजिए और डैश देके लिखिए, इट विल कन्वर्ट a string value into integer, parse float, F capital, it will convert a string value into floating value। अभी मैं एक चीज दिखा देता हूँ आपको, और
कि गूगल में हम लोग को पता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास थे, मैंने बहुत सारा आपको दिखाया भी। तो ब्राउज़र में अगर जावास्क्रिप्ट का कुछ टेस्टिंग करना हो, ठीक है, आपको कोई एडिटर में नहीं ट्राई करना, आपको डायरेक्ट स्क्रिप्टिंग में ट्राई करना है, मतलब कि ब्राउज़र में ही ट्राई करना है, जैसे CSS और HTML का हम दिखा रहे थे, वैसे ही कोई भी पेज हो, जैसे ये पेज है हमारा, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग को पता है कि इंस्पेक्ट में एलिमेंट्स जो होता है वो HTML और CSS का दिखता था। अब इसी में आप एक ऑप्शन कंसोल देखिएगा। तो कंसोल वाले में क्या होगा, यहाँ पर आप जो टाइप कीजिएगा, मतलब जो भी आपको हम सिखा रहे हैं वो अगर आप यहाँ पर यूज़ कीजिएगा तो आपका यहाँ पर वैसे ही इफेक्ट सामने दिखेगा, अलग से आपको वहाँ टेक्स्ट एडिटर में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर ये वही बात हो गया कि अगर कुछ टेस्टिंग करना हो तो आप इसका यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अलर्ट, इसमें मैं हेलो रांची करके मैं लिख रहा हूँ, सेमीकॉन लगा के मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा अभी जो ये पेज सामने है उसमें आपको पॉप अप करके आना चाहिए। तो देखिए सामने आ रहा है हेलो रांची करके। तो आप इंस्पेक्ट का यूज़ करके आप आराम से कोई भी कोडिंग जावास्क्रिप्ट पे यहाँ पर आप टेस्टिंग कर सकते हो और उसके बाद फिर आप अपने कोड में फाइल में अलग से बना लो उसको। तो इंस्पेक्ट यूज़फुल है और इवन यहाँ पर सारा कमांड भी आपको दिखेगा बहुत सारा, जैसे कि अभी मैंने पार्सिंट यूज़ किया था। तो देखिए मैं जैसे पार्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पार्सिंट पार्स फ्लोट लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो आप मान लीजिए कि पार्स फ्लोट पे हम क्लिक करते हैं, अभी तो उसमें कुछ है नहीं, डबल कोट्स करेंगे तो देखिए ब्रैकेट में लिख रहा है कि स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब कि जो भी वैल्यू इसके अंदर होगा वो एज ए भी स्ट्रिंग है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, फ्लोट में, वो सेंस। तो इस तरह से आपको सारा हेल्प भी इसमें दिया हुआ रहेगा कमांड का, ठीक है, जितने भी ऑप्शन है जावास्क्रिप्ट का। तो कंसोल में जाके ये चीज़ होगा, एलिमेंट्स में जाएंगे तो हमको HTML एंड CSS का दिखेगा, कंसोल में जाएंगे तो आप जावास्क्रिप्ट को वहाँ पर लिख सकते हैं।